बीजेपी की जो सरकार है वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए जो है कांग्रेस की सरकार सही है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है और वो आएंगे तो काम भी करेंगे। वो तो कोई मोदी जी का तौर है ही नहीं। मोदी जी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता अभी के तौर में। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी लिए हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, है ना, स्टैंड फॉर इंडिया हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है वो अभी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सुनाते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारत की जनता क्या सोचकर वोट देगी। भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता किसको देखती है, किसकी बनेगी सरकार और भारत पर किसकी होगी बादशाहत। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ईश्वर नगर के कम्युनिटी सेंटर के पास और हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसको देखते हैं और वोट देने के वक्त क्या सोचकर वो किसी भी पार्टी को वोट देंगे। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ आकिफ जमा। सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है जिस तरीके से, तो आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरीके की कैंपेन चलना चाहिए जो लोगों को जागरूक भी करे और उससे एक पब्लिक का अपना ओपिनियन पता लगे कि पब्लिक चाहती किसे है। एक प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जो देश के हित में फैसले करे। अब तक की जो राजनीति इस बीजेपी गवर्नमेंट, बल्कि बीजेपी तो क्या एक मोदी गवर्नमेंट आ गई है। भारत सरकार जैसी कोई सरकार पिछले मैंने 10 साल से तो सुना नहीं। ये सुना है कि एक सरकार है जो मोदी सरकार कहलाती है, तो कहीं देश का भी नाम नहीं आता। पहले तो होता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट। तो अगर आपने ये सवाल करा है प्रधानमंत्री का, तो मैं खड़गे जी को एक अच्छे रूप में देख रहा हूँ कि खड़गे जी के नेतृत्व में ये भारत जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, खड़गे जी जब कुछ 2-3 साल रहे तो उसके बाद राहुल जी इतना सीख चुके होंगे कि उन्हें मैदान में आना चाहिए और देश का संचालन करना चाहिए मेरे ख्याल से। सर, किन मुद्दों को सोचकर आप इस बार 25 मई को, जैसे कि वोटिंग है दिल्ली में, तो क्या मुद्दे होंगे जो सोचकर आप वोट देंगे? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मुद्दे हमारे साफ हैं कि हमारे देश में जो एक तरीके से एकता का भाव होना चाहिए स्वभाव में। हर एक चीज़ में जो आजकल हम देख रहे हैं कि एक राजनीति जो चल रही है वो हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, इनसे बहुत ऊपर आना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में आगे बढ़ रही है और हमारा देश 21वीं सेंचुरी में आने के बाद हिंदू मुस्लिम और ये और गाय माता, इससे बहुत ऊपर निकलना चाहिए। देश पढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसी हित में इंसान एजुकेशन पे आगे बढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है अब्रॉड में लोग अवेल कर रहे हैं वो हमारे देश में भी आना चाहिए। तो हम एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके और तमाम फैसिलिटीज़ जो दुनिया में सब लोगों को मिल रही हैं उस पे चुनाव होना चाहिए। मुद्दे जो हैं जो पुराने हैं, जो धर्म की राजनीति के, इसे पब्लिक को ख़त्म करने चाहिए। सर, इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आपके जहन में कौन सा चेहरा है जो कि भारत पर जिसकी बादशाहत होनी चाहिए, किसकी सरकार बनेगी सर? देखिए, एक तो बीजेपी है जिसके पास सिर्फ मोदी जी का चेहरा है जो लोग देख देख के थक चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो तकरीबन 28 पार्टियों का या 30 पार्टियों का गठबंधन है और इसमें एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं। तो कंसेंसस बिल्डिंग के साथ उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लिया जाएगा। हम कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म के डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे एमपीज़ चुने जाते हैं और एमपीज़ फिर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। पार्टी का दखल होता है उसमें ऑफ कोर्स। तो वो पार्टी जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से, उसमें से कोई एक चुन लिया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से तो आप जानते ही हैं जी सर, काम जैसे कि 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जो उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? एनडीए मीन्स नो डेटा अवेलेबल। सिर्फ दावे हैं, दावे को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेटा नहीं उसको बैक करने के लिए। इट्स ऑल बिग शो, नो सब्सटेंस। सर, एक नाम जो आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी में एमपीज़ चुनते हैं और एमपीज़ कंसेंसस बिल्डिंग के साथ में एक प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं जो हाउस में उनको लीड करेंगे और देश को लीड करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम बीजेपी दूसरी साइड में एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं। आपको मैं 10 लोगों ऐसे गिना सकता हूँ जो मोदी से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं एंड दे कैन रन वेरी एफिशिएंटली। सर, इस बार क्या कहते हैं, कांग्रेस आ सकती है? इंडिया अलायंस आ रही है।
वो तो कोई मोदी जी का तौर है ही नहीं। मोदी जी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता अभी के तौर में, आगे जो भी हो। सर 25 मई को वोटिंग है दिल्ली में, जी। तो इस बार आप लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किस नेता का चेहरा देखते हैं? जीतेगी तो बीजेपी ही, 400 पार करे ना करे दैट्स नॉट रेलेवेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है अभी, तो वो है अपने मोदी जी। जी, ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फॉर द कंट्री सो फार। हमारे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर बने इस देश के। पर सर जैसे कि कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे कि विपक्ष की ओर से आए कि उन्होंने नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब पक्की जो नौकरियां हैं उनको ख़त्म कर दिया है, आरक्षण का वो है, तो काफ़ी जनता नाराज़ भी है। देखिए, अगर जितनी भी ऑपोजिशन देखे उनकी एटीट्यूड लेफ्ट का है कि भाई छीन कर दूसरों को दो, या ऐसे नहीं काम होता। अगर हमारे जैसे रिलायंस है और बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी फॉर्चून 500 इंडियन कंपनीज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं। किसी एक से लेकर दूसरे को देने से ना एक की काबिलियत बढ़ेगी या क्षमता होगी उसमें को कमाने की। तो बेस्ट है दैट हमारी इंडस्ट्रीज बढ़े। अनपढ़ लोग काफ़ी हैं हमारे देश में, सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वहाँ हम अपनी पॉपुलेशन को लगा सकते हैं राइटफुल एम्प्लॉयमेंट में। तो आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं कि क्यों देखना चाहते हैं, उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? उनके अच्छे काम, देश के लिए अच्छा काम करना, और काफ़ी बातें हैं जो किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। जो है जो 5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है उसे हर बार जो है 2000 रुपये उसके अकाउंट में आ रहे हैं। मोदी जी के ऐसे काफ़ी अच्छे काम मतलब हैं। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। जी 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 पूरा। तो आपका सपोर्ट पूरा बीजेपी को है? जी जी जी। देखिए, काम से 100% तो संतुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके का इनोवेशन, जिस तरीके का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, जबकि इतनी बड़ी त्रासदी भी आई, कोविड भी आया, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी आई, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग हैं और सरवाइव कर रहे हैं। ये भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट की, हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी लिए हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, है ना, स्टैंड फॉर इंडिया हो, और चाहे वो बहुत सारे स्किल इंडिया हो। ऐसे तमाम मुद्दे, तमाम जो योजनाएं गवर्नमेंट ने लागू की, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना है वो अभी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे होगा, लेकिन हाँ, भारत एक अच्छी दिशा में काम कर रहा है और विकास की तरफ बढ़ रहा है। जो है जी, वो जो है बीजेपी की जो सरकार है वो अमीरों के लिए है, एक गरीब और मजदूरों के लिए नहीं है। उसको सरकार में उसको बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए, गरीबों के लिए जो है कांग्रेस की सरकार सही है, और महंगाई भी कम करते हैं, और उनके रोजगारों के लिए और बहुत सुविधा करते हैं, और बहुत अच्छा। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है, और वो आएंगे तो काम भी करेंगे। एक गरीब मजदूर और छोटे कास्ट के लोग के लिए अच्छा काम करेंगे, और काम पहले भी अच्छा किए थे। हम तो ये चाहते हैं कि आज के देश में जो युवा कोई चेहरा आए, जिससे कि नई चीज़ें लाए, जिससे आगे चल कर नई चीज़ें बने। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहते हैं कि नया चेहरा आए और नए देश की विकसित चीज़ें, जो अभी बेरोजगार है, हेल्थ है, इसके बारे में सोच है। इधर उधर लोग भटक रहे हैं बेरोजगारी के लिए, जितनी भी महंगाई कम हो, हम उसके लिए चाहते हैं कोई भी पार्टी का आए। मेरी यही सोच है कि महंगाई कम हो और महंगाई के अलावा रोजगार मिले बच्चे, ये सबसे बड़ी सोच है। तो सर अभी तक बीजेपी राज कर रही थी भारत में, तो क्या दूसरी पार्टी को ऑप्शन मिलना चाहिए ये मौका? पार्टी हो, कोई भी पार्टी को मौका मिलना चाहिए जो देश को अच्छी तरीके से चला चले। मनमोहन जी ने पार्टी चलाई थी, उन्होंने आर्थिक स्थिति अच्छी लाए थे, और इसके अलावा आज भी पार्टी कोई भी हो जो स्थिति सुधार में लाए, रोजगार और महंगाई के अलावा ये चीज़ें सुधार में लाएगा, वही पार्टी आए। कोई सी पार्टी आए, इससे पार्टी से मतलब नहीं है। बहुत थैंक यू सर। क्या नाम है मैम आपका? अंजलि। तो मैम आप दिल्ली में ही वोट देती हैं? नहीं, मैं देहरादून में वोट देती हूँ, सो आई एम नॉट राइट पर्सन फॉर दैट। ओके ओके। तो मैम लेकिन लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसका चेहरा देखते हैं? देखिए, कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बट ऐसा कोई पर्सन आए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अभी जैसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, वॉर चल रही है, ग्लोबल वॉर का, तो जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, अपने सेल्फलेसली वो नेशन को प्यार दे,
सेल्फलेसली नेशन को सर्व करे और हमें सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करे। तो मैम अभी तक जो पार्टी है जो काम कर रही है बीजेपी, उसके आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फेक्शन के मामले में अगर मैं बात करूँ, हाँ, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द बीजेपी। यस। तो आपने खुद सुना कि जनता क्या चाहती है। वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसको देखना चाहती है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना चाहता है, तो कोई राहुल गांधी की इंडिया अलायंस को एक मौका देना चाहता है। कोई कह रहा है कि गरीबों की है कांग्रेस पार्टी, और कोई कह रहा है कि फिर आएंगे मोदी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हम अगली बार आपको फिर मिलाएंगे, फिर लोगों की राय जानेंगे कि 25 मई को लोग क्या सोचकर वोट देंगे और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसको वो देखेंगे और किसकी इस बार लोकसभा चुनाव में सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनोज व्यास के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।